बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। दिल्ली आवास पर ईडी ने सुबह से ही छापेमारी शुरू की थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। सरकारी आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। बता दें कि ईडी शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई जांच पड़ताल कर रही है और इसी कड़ी में ये रेड की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है, जहां पर आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली शराब सरकार की ओर से आपको बता दें कि शराब नीति 2021-22 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपा गया था। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अनुसार नई एक्साइज पॉलिसी से माफिया राज खत्म होगा, ये सरकार की ओर से दावा किया गया था। सरकार ने दावा किया था कि इससे सरकार को राजस्व में भी इजाफा होगा, लेकिन नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों से ठीक उलट सामने आए और आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो करीब सुबह 7 बजे ईडी की टीम आप सांसद के घर पर पहुंची है और इस दौरान करीब आपको बता दें कि 7 से 8 अधिकारी इस आबकारी नीति के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी है और इसी कड़ी में जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले भी 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी और तब तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है और आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया था। दिल्ली सरकार के अनुसार नई एक्साइज पॉलिसी से माफिया राज खत्म करने की बात कही गई थी। सरकार ने दावा किया था कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों से ठीक उलट देखने को मिले। सरकार ने राजस्व बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन इसमें सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पीयूष, लगातार सुबह से ही ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले आपने देखा कि मनीष सिसोदिया अभी जेल में इसी मामले में कहीं ना कहीं बंद है। इसके साथ ही इससे अलग एक मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें सत्येंद्र जैन कहीं ना कहीं आरोपी है, उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इस बीच अगर हम बात करें तो आज करीब सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली स्थित जो सरकारी आवास है संजय सिंह का, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उनके आवास पर ईडी की टीमें पहुंचती हैं और करीब 7 से 8 जो अधिकारी हैं वो अंदर फिलहाल मौजूद है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये वो संजय सिंह का आवास है और यहीं पे ईडी की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं और ईडी की टीमों के साथ आप सीआरपी के जवानों को भी आप यहां पे देख रही हैं। इसके साथ ही मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है और यही वो संजय सिंह का सरकारी आवास है, यहीं पे संजय सिंह रहते हैं और जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, आपने ये तस्वीर आप देख रही हैं और इसी के अंदर तमाम जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं संजय सिंह से और सोर्सेस के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। तो इस वक्त इसी आवास सरकारी आवास के अंदर जो ईडी की टीमें हैं वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सुबह से जो छापेमारी है वो चल रही है। हर बिंदु पर कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है, जिस तरीके से चार्जशीट में कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही संजय सिंह का सरकारी आवास है और
जी। इसके साथ ही जो चार्जशीट में दावा किया गया है, जो चार्जशीट में आरोप लगाया गया है, वो ये कि एक कारोबारी है दिनेश अरोड़ा, उसने कहीं ना कहीं ये कहा कि सीएम केजरीवाल से जब वो मिलने पहुंचा, चूंकि वो शराब नीति मामले में यानी कि आबकारी नीति मामले में वो आरोपी है, और उसने कहा कि जब मैं सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पे गया तो संजय सिंह भी वहां पे मौजूद थे। इसके साथ ही आपने देखा कि संजय सिंह के करीबियों पर भी हाल फिलहाल में एक छापेमारी हुई थी। तब संजय सिंह ने बकायदा इसी सरकारी आवास के सामने कहीं ना कहीं एक पोस्टर लगाया था, और सीधे तौर पे संजय सिंह ने ईडी को लेकर वो एक तरीके से पोस्टर लगाया था, जिस बात का जिक्र आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी किया गया था, और इस पोस्टर में लिखा था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। यानी कि संजय सिंह इस तरीके से एक तरीके से भांप गए थे कि ईडी जो है वो कभी भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि वो पोस्टर अभी फिलहाल हटा लिया गया है। 7 बजे से लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी को इस पूछताछ में कितनी सफलता मिलती है, क्या कुछ ईडी इसमें पूछताछ करती है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो 1-2 जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचे हुए भी हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो लोग यहाँ से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल ये सरकारी जो आवास है संजय सिंह का, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो ईडी के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और संजय सिंह से लगातार एक के बाद एक पूछताछ की जा रही है। और ये आप तस्वीर देखिए, यहीं पे छापेमारी चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। एक के बाद एक तमाम अधिकारी अभी इसी गेट में आपको नजर आ रहे हैं, और तमाम जो संजय सिंह के सहयोगी जो उनके साथ रहते हैं, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे आप देख रही हैं इस वीडियो में। और ये वो गेट है, यहीं से कहीं ना कहीं ईडी ने एंट्री किया था। हालांकि फिलहाल गेट बंद हो गया है, लेकिन पूछताछ अभी चल रही है, और सोर्सेस के हवाले से जो अंदर से जानकारी मिल रही है वो ये कि ईडी पूरी तरीके से यही कोशिश कर रही है कि जो संजय सिंह पर चार्जशीट में आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है, जो दिनेश अरोड़ा ने आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। एक बात जिस तरह से देखिए कार्रवाई तो लगातार जारी है, आपने पोस्टर का भी जिक्र किया था। ऐसे में देखिए सियासी बयानबाजियों का दौर भी काफी ज्यादा तेज हो गया है, चाहे बात कांग्रेस की जाए, क्योंकि कांग्रेस अब सहयोगी दल में आम आदमी पार्टी गठबंधन में है और कहीं ना कहीं पक्ष रख रहा है कांग्रेस भी। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से भी यह कहा गया है कि ईडी अपना काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से देखिए उनके नेता का बयान सामने आया था कि ये सिर्फ एक डराने की कार्रवाई है। बिल्कुल, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनका जो बयान है वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ रहा है। वो इसलिए भी आ रहा है चूंकि इंडिया अलायंस जो बनाया गया था उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि मनोज झा की बात करें, उन्होंने बयान दिया कि जो घड़ा है वो भर गया है, फूटने ही वाला है, और जिस तरीके से जो सरकार है कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, और ईडी को और सीबीआई को इसका एक मुख्य जो जरिया है वो बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अक्सर कई मौकों पर सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं और आक्रामक रूप से बोलते रहे हैं, और यही कारण था कि आपने देखा कि जब मानसून सत्र चल रहा था तो कुछ ही दिन मानसून सत्र चला, उसके बाद जितनी बची हुई अवधि थी मानसून सत्र की, उसके बाद उस मानसून सत्र की अवधि के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि तमाम विपक्ष के नेताओं में एक संजय सिंह की भी गिनती इस तौर पे होती है कि वो आक्रामक रूप से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जवाब देते हैं, या यूं कहें कि मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। जी। अडानी अंबानी मामले पे अक्सर संजय सिंह बोलते रहते हैं, और आपने देखा कि कई बार उन्होंने बयान दिया। बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिए और हम आपके साथ लौटेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।